अपना 11 श्लोक कंप्लीट हो गए थे, 12 श्लोक। जसन्ति धम्मपयाय सिखे तसन्ति वेण इयं पौंजे सक्कारे सिरसा पंजलियो काय गिरा भो मनसायणिचम। जसन्ति मैंने जिसके समीप, जस यानी जिसके, अंत्य समीप, जिसके समीप, धम्म पयाई धर्म पदों की, सिक्ख मैंने शिक्षा लेता है, तसन्ति तसन्ति उनके समीप, वेण इयम विनय का, पौंजे ने प्रयोग करे, यानी जिसके पास हम ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, तो उनके सामने हमें क्या करना चाहिए, विनय करना चाहिए। जो व्यक्ति विनय करता है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो विनय नहीं करता है उसको ज्ञान भी नहीं मिलता है। इसीलिए गुजराती कहावत है, विद्या विनय थी शोभे से। विद्या किससे सुशोभित होती है, जब हमारे पास विनय होता है तब। सक्कारे सिरसा पंजलियो काय गिरा भो मनसाय निचम। सक्कारे यानी, सक्कारे यानी सत्कार करे, सिरसा, सिरसा ने सिर को झुका करके, पंजलियों का मतलब हाथ जोड़ करके, काय गिरा, काय ने शरीर से, गिरा ने वाणी से, और मनसा, मनसा ने मन से, निचम ने हमेशा, सत्कारे सत्कार करे। गुरु का हमेशा मन से, वचन से सत्कार करे, सिर को झुका करके, हाथों को जोड़ करके। गुरु आ जाए तो बस झुक जाए हमारा सिर, फिर हम बैठे ना रहे, खड़े ना रहे, बस गुरु आते ही वंदन करे, वंदन की मुद्रा में हाथ जोड़े और हम उनके चरणों में झुक जाए। तो जिसके समीप धर्म पदों की शिक्षा लेता है उसके समीप विनय का प्रयोग करे, सिर को झुकाकर, हाथ को जोड़कर, पंचांग वंदन। पंचांग वंदन का मतलब है 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तक, ये 5 अंग जब झुकते हैं उसको बोलते हैं पंचांग वंदन। पंचांग प्रणति जैनों की वंदन विधि है, मुश्किल से मिलती संतों की सन्निधि है। श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने कहा है कि जैनों की वंदन विधि वो कैसी है, पंचांग प्रणति, और संतों की सन्निधि यानी संतों का जो सानिध्य होता है वो दुर्लभ है, रेयर है। हर किसी को संतों का सानिध्य नहीं मिलता है। तो जब संत साधु हो और साध्वी हो, आचार्य हो, तो उनको जो वंदन करते हैं वो पंचांग प्रणति वंदन है। और कई परंपरा, जो दूसरी परंपरा है वो अष्टांग वंदन भी करते हैं। जो सनातनी परंपरा है वो अष्टांग वंदन, अष्टांग वंदन यानी पूरा लेट जाते उल्टा, तो वो अष्टांग वंदन हो जाता है। और अपना है पंचांग वंदन। लज्जा दया संजम बंभचेरम कल्याण भागिसविसोहिठाणम जे मे गुरु सय मनुशासयन्ति तेहम गुरु सयं पूजयामि। लज्जा दया संजम बंभचेरम, लज्जा यानी लज्जा, दया यानी करुणा, अनुकंपा, कंपेशन, संयम यानी संयम, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य, कल्याण भागी से, कल्याण भागी साधु के लिए विशोहि ठाणम, विशोधि स्थल है। जो कल्याण को चाहता है उस साधु के लिए जो लज्जा करना, लज्जा यानी शर्म करना, दया, दया का भाव रखना, संयम, ब्रह्मचर्य, विशोधि के स्थान, इनसे हमारी आत्मा की प्योरिटी होती रहती है, आत्मा प्योर होती रहती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। जे में गुरु संयम अनुशासन, जो मैं यानी मुझे, गुरु ने गुरु, संयम निरंतर कंटिन्यू, अनुशासयंती अनुशासन की शिक्षा देते हैं। ते हम गुरु संयम पूजन, उनकी मैं सतत पूजा करता हूँ। तो पूजा किसकी करनी चाहिए, जो गुरु मुझे निरंतर कंटिन्यूसली शिक्षा देते रहते कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ये नहीं करना है, तो मुझे ऐसी शिक्षा देते हैं, तो उनकी क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। लज्जा दया संयम और ब्रह्मचर्य कल्याण भागी साधु के लिए विशोधि स्थल है, विशुद्धि के स्थान है। जो गुरु मुझे उनकी सतत शिक्षा देते हैं उनकी मैं क्या करता हूँ, सतत पूजा करता हूँ। जहानी संते तौणच्ची वाले पभासई केवल भार हम तो
एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीराये सुरमध्येव इंदो जहाँ निसंते तवणच्ची माली। साध्वी बरिया जी बोलते ना, जब भाषण स्टार्ट करते हैं श्लोक बोलते हैं, और वो बोलते हैं जो मुख्य वाणी लज्जा दया संयम, इस श्लोक को बोलते हैं। आपने कभी ध्यान देना, जब स्पीच उनका सुनो ना, तब जहाँ निसंते तवणच्ची माली, जहाँ मैंने जैसे, निशांते, निशा का यानी रात्रि का अंत होने पर क्या होता है, सूर्योदय होता है कि नहीं होता है। जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य संपूर्ण भारत को प्रकाशित करता है। केवल का मतलब संपूर्ण भारत को प्रभा से प्रकाशित करता है। वैसे ही एवं इसी प्रकार आयर्य माने आचार्य क्या करते हैं, सूर्यशील बुद्धि, स्रोतशील बुद्धि से युक्त आचार्य क्या है, सूर्य मध्य इंद्रो, जैसे इंद्र होता है वो देवताओं के मध्य में बैठे होते हैं तो सुशोभित होते हैं। अकेला इंद्र बैठा तो सुशोभित नहीं लगेगा, लेकिन सारे चारों ओर देवता है, बीचों बीच इंद्र बैठता है तो सुशोभित होता है। वैसे ही आचार्य भी अपने शिष्यों के बीच बैठते तो वो सुशोभित लगते हैं। अकेले आचार्य शोभते नहीं है, लेकिन आचार्य के चारों साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका, तो आचार्य कितने अच्छे लगते हैं। इसमें बताया कि जैसे दिन में प्रदीप्त होता हुआ सूर्य संपूर्ण भारत को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रुतशील और बुद्धि से संपन्न आचार्य विश्व को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार देवताओं के बीच इंद्र शोभित होता है, उसी प्रकार साधुओं के बीच आचार्य सुशोभित होते हैं। तो साधु होते हैं बहुत सारे, आचार्य उनके बीच बैठते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। जैसे देवताओं के मध्य इंद्र सुशोभित होता है, उसी प्रकार साधु के बीच भी आचार्य शोभित होते हैं। जहाँ ससे को मुए जोग जुत्तो नखत तारा गण परि उड़प्पा खेसो है विमले अब्ब मुक्के एवं गणेशो है विक मज्जे। जहाँ ससी, जहाँ माने जैसे, ससेन चंद्र, कोमुई जोग जुत्तो, कोमुदी कुमुद का, कुमुद से युक्त, कुमुदी का मतलब होता है चंद्र, शशि कोमुई। जिस प्रकार बादलों से मुक्त विमल आकाश में नक्षत्र तारागण से परिवृत कार्तिक पूर्णिमा में उदित चंद्रमा शोभित होता है। शशि कोमुई का मतलब है कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा, वो सुशोभित होता है। कब सुशोभित होता है, नक्षत्र तारागण, नक्षत्र यानी नक्षत्र, तारागण तारे होते, स्टार्स होते, उनसे परिवृप्पा उनसे घिरा हुआ हो। तो कार्तिक पूर्णिमा का चांद क्या है, सुशोभित होता है। उसी प्रकार से सो ही विमले अब्ब मुक्के एवं गई सोई भिक्खमज्जे। जैसे बादल से रहित जो आकाश होता है, क्लाउड नहीं होता, यदि क्लाउड होता तो आकाश में चांद इतना सुशोभित नहीं होता, लेकिन एकदम आकाश में बिल्कुल भी क्लाउड नहीं, बादल नहीं है, तो वो आकाश में यदि चांद है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का चांद होता है। वो सारे नक्षत्र होते हैं, तो उसके बीच में चांद कितना सुशोभित होता है। इसी प्रकार गणी मन आचार्य भी भिक्षु मध्य, भिक्षुओं के मध्य, साधुओं के मध्य भी शोभित होते हैं। महागरा आयरिया महेशी समाहि जोगे सुयशील बुद्धिये संपाव्यु कामे अनुत्तरायम आराहे दोषे धम्म कामी। महागरा आयर्या महेशी समाहि जोगे सुशील बुद्धि संपाव्यु कामे अनुत्तरायम आराहे दोषे धम्म कामी। अनुत्तरायम, अनुत्तरायम का मतलब अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की संपाव्यकन प्राप्ति होने की इच्छा रखने वाला, संप्राप्ति की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर, निर्जरा का धम्मकामी का मतलब निर्जरा का अर्थी होकर के वो क्या करे, समाधि योग, श्रुतशील और बुद्धि के महान आकर। समाधि योग का मतलब समाधि योग और श्रुतशील बुद्धि के आकर, बुद्धि के महान आकर। आयर्या आचार्य, वो कैसे, महेशी मोक्ष की ऐसा करने वाले आचार्य की क्या करे, आराधना करे। और तो से धम्म कामी, तो से का मतलब है उन्हें प्रसन्न करे, तो धर्म कामी यानी मोक्ष की ऐसा करने,
अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की संप्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर समाधि योग और बुद्धि के महान आकर मोक्ष की ऐसा करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे। वंदा में ये श्लोक समझाओ वापस वंदा में। महागरा यानी महान आकर, यहाँ से करना लेना पड़ेगा अपने को। तीसरी लाइन है अनुत्तरायण। अनुत्तरायण अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति की इच्छा। अनुत्तर ज्ञान आदि गुण है ना, केवल ज्ञान। अनुत्तर ज्ञान तो वही ना केवल ज्ञान, उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि क्या करे, निर्जरा का अर्थी होकर। धम्म कामी का मतलब है निर्जरा का अर्थी। निर्जरा का मतलब है मेरे कर्मों के निर्जरा कैसे हो, वो उस भावना से, ठीक है। समाहि जोगे, समाधि योग। समाधि योग यानी मेडिटेशन करना, एकदम व्यक्ति होता है ना समाधि में चले जाते, इतने कंसंट्रेट हो जाते हैं, समाधि योग में चले जाते हैं। और श्रुतशील और बुद्धि के महान आकर, मतलब उनमें इतना श्रुत है, श्रुत यानी ज्ञान है, शील है, बुद्धि है, उनके महान आकर है। महान उनके पास खजाना है ज्ञान का, शील का, श्रुत का। ऐसे कौन आर्य, ऐसे आचार्य, वो कैसे महर्षि मोक्ष की ऐसा करने वाले क्या करें, उसकी आराधना करें। और महान आकर मोक्ष की ऐसा करने वाले आचार्य की आराधना करें और उन्हें प्रसन्न करें। गुरु को कभी अप्रसन्न न करें, मतलब कहने का है गुरु को हमेशा प्रसन्न रखे। जितने गुरु प्रसन्न होंगे ना, उतनी अपनी साधना अच्छी चलेगी, उनकी कृपा बनी रहेगी तो साधना अच्छी चलेगी। यदि गुरु नाराज हो गए तो अपन कितना ही कर ले, वो काम अच्छा नहीं होगा। इसलिए गुरु को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब कहा है ना कि यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भी गुरु का विनय करना चाहिए। केवल ज्ञान भी अगर हो गया वो भी गुरु का विनय करना चाहिए। तो अगर केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, श्रुत ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा रखने वाले जो आचार्य हैं उनकी हम क्या करें, ऐसा करें। यदि हमें मोक्ष की इच्छा है तो हम क्या करें, आचार्य की आराधना करें, तो उन्हें प्रसन्न करें। आया समझ। अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की संप्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि। अनुत्तर ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान आदि गुण जो भी है, केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, वो अनुत्तर ज्ञान है। अनुत्तर ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि निर्जरा का अर्थी होकर समाधि योग, स्तुतशील और बुद्धि के महान आकर मोक्ष की ऐसा करने वाले आचार्य की आराधना करे और उन्हें प्रसन्न करे। ठीक है, क्लियर हो गया सुनीता जी? हाँ वंदा में अब क्लियर हुआ वंदा में। सोच्चाण मेहा विशुभास्यायम सुसुसे आर्यपमत्तो आराह इत्ताण गुणे अणेगे सिपावय सिद्धि मणुत्तरम तिबेमी। सोच्चाण सुन करके, मेहावी मेधावी मुनि, सुभाषण सुभाषितों को सुनकर, सुसुसे आर्यपमत्तो अप्रमत रहता हुआ आचार्य की क्या करे, शुश्रूषा करे। शुश्रूषा ने सेवा करे आचार्य की। अप्रमत्त नहीं, एकदम एवरी मोमेंट वो जागरूक रहता, अवेयर रहता है। मतलब गुरु मैंने क्या चाहते हैं, गुरु के कार्य क्या है, मतलब गुरु के प्रति इतना जागरूक रहता है। वो क्या करे, वो सुभाषित गुरु के वचनों को सुन करके तुरंत आ जाते, हाजिर हो जाते कि गुरुदेव फरमाइए, क्या बता रहे हैं आप, क्या फरमा रहे हैं, क्या काम है गुरुदेव आप बताइए। तो वो कौन कर सकता है ऐसा, अप्रमत्त जो होता है, बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता। एक होता है लेजीनेस होते, कुछ होते लेजी होते हैं, एक लेजी बिल्कुल नहीं है, एकदम एक अवेयर है, पूरे जागरूक है गुरु के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति पूरे जागरूक है। वो क्या करे, आयरी आचार्य की शुश्रूषा करे, सेवा करे। आराह इत्ताण गुणे अणेगे से पावय सिद्धि मणुत्तरम तिबेमी। इस प्रकार आराह इत्ताण मैंने अनेक गुणों की आराधना कर, अनेक मैंने अनेक गुण मैंने गुणों की, आराह इत्ताण का मतलब आराधना कर, अनुत्तर सिद्धि को पावई से मैंने वह प्राप्त होता है। गुरु की जो सेवा करता है वो अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा में कहता नहीं, ऐसा सुंदरमा स्वामी जम्मू स्वामी से बता रहे हैं कि भगवान ने, महावीर ने ऐसा कहा है। क्योंकि ये सारी बातें सुंदरमा स्वामी
भगवान महावीर स्वामी से डायरेक्ट सुनी है। तो जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते तो उनके आंसर में सब सुधर्मा स्वामी बताएंगे, ये जम्बू मैंने सुधर्मा स्वामी से ऐसी सुना है कि भगवान ने ऐसा कहा है कि जो मेधावी मुनि इन सुभाषितों को सुनकर अप्रमत्त रहता हुआ आचार्य की शुश्रूषा करे यानी सेवा करे, इस प्रकार वो अनेक गुणों की आराधना कर अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त करता है। अनुत्तर सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। तो मोक्ष को वो प्राप्त करता है कौन? जो गुरु की सेवा करता है। इसलिए गुरु की सेवा का कितना बड़ा महत्व है। गुरु की सेवा करता है, विनय करता है, वो तो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता है, आसाधना करता है, वो जन्म मरण संसार में जन्म मरण की संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु की शक्ति से इसलिए काम हो जाते हैं। कभी मन में इच्छा होती है कि अरे आज मैं उपवास करना कैसे होगा, लेकिन गुरुदेव शक्ति देना तो ऐसे लगता है कि हाँ रियल में शक्ति आ गई है, आज अच्छा हो जाएगा उपवास। तो गुरु का मतलब दूर बैठे भी इतनी शक्ति मिलती है, तो अगर पास में हम रहे तो कितनी शक्ति मिलेगी। ये हमारा पठन जो 9वां चैप्टर था उसका फर्स्ट उद्देश्य कंप्लीट हो गया। सेकंड उद्देश्य हम स्टार्ट करेंगे। 4 उद्देश्य है। तो अभी 5-10 मिनट का टाइम है। कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेकंड उद्देश्य स्टार्ट करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? वंदा में एक क्वेश्चन नहीं वंदा में, हाँ एक बहुत जोरदार बात आपने बताई वंदा में। हम्म, जो केवली भी है वो भी उनका गुरु है, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ, केवली भी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गुरु छतबस्त है, शिष्य केवली है, तो भी केवली भी गुरु की सेवा करता है, उनका विनय करता है केवली होने पर भी। तो बहुत बड़ी बात है। गुरु का इससे समझ सकते हैं गुरु का कितना महत्व है। गुरु की सेवा करने से अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और गुरु की आसाधना करता है तो अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, उसको बोधि नहीं मिलती है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 10वीं काल का 9वां चैप्टर है। ऐसे सभी अच्छे हैं, लेकिन ये विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि या कॉमन चीज है ना कि अपन गुरु की कितनी आसाधना करते हैं। अपने गुरु जिकारा नहीं देते तो मन में आ जाता ना, अरे गुरुदेव हम तो गए दर्शन करने के लिए अमेरिका से। नहीं वंदा में ऐसे काफी बार हुआ, हमें भी हुआ, टाइम नहीं दिया गुरु। मैं इन बार जाके आलोचना करने वाला हूँ गुरु से। हम हमारे मन में कभी आ गई है गुरु के, उसके लिए मैं हम माफी चाहते हैं और आलोचना करते हैं गुरु से। जा रहे हैं, जा रहे हैं कब? जून में जा रहे हैं वंदा। चलो अच्छा है। एक लिस्ट, आलोचना की लिस्ट। हाँ कंटिन्यू लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि गुरु से जो भी हो अपना जो आलोचना भी एकदम बच्चे जैसी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा तो ले लिया ना आधा छिपा दिया। कभी कभी होता है ना ऐसी बात होती है तो हम आधी बता देते आधी नहीं बताते, तो वो भी एक प्रकार का कपट हो जाता, छल हो जाता, माया हो जाती है। तो 7 मिनट का अगर टाइम है करना है नया स्टार्ट या मंगल पाठ सुना दो? मैं कर लेते हैं वंदा। ओके। विनय समाधि बियो उद्देश्य है दूसरा उद्देश्य। इस जो 9वां चैप्टर इसके 4 उद्देश्य है, यानी 4 बार में ये वाचना हुई होगी ना, तो 4 बार में ये क्लास हुई होगी 4, इसलिए 4 उद्देश्य है इसके। मूलाओ खंडपभो धुमस्स खंडाओ बच्चा संव्यंति साहा साहप साहा विगंति पत्ता तवोसि पुष्पम च फलम रसोया। मूलाओ खंडपभो, मूलाओ न वृक्ष होता है ना, वृक्ष दुमस्स है ना वृक्ष, वृक्ष के मूलाओं ने मूल से खंड स्कंद उत्पन्न होता है। तो वृक्ष का जो मूल होता है उससे स्कंद होता है उत्पन्न। और खंडाओ बच्चा, स्कंद के बाद में साहा संवेंती शाखा उत्पन्न, ब्रांचे जाती है ना, शंख ब्रांच साहा में ब्रांचे जाती है। साहप साहा विगंति पत्ता, जब ब्रांच आ जाती है शाखाएं आ जाती है, तो शाखाओं से क्या होता है पत्ते लीव्स निकलती है वहां से पत्तियां। तवो से पुष्पम च फलम रसोय, उसके पश्चात क्या निकलता है पुष्प फ्लावर्स आता है, फिर फल आता है, फिर रस आता है, फल में रस आएगा ना। ये सारा इसका क्रम है। सबसे वृक्ष के मूल से, जो मूल है उसका जड़ है, रूट है, वहां से तो स्कंद होते हैं, बड़ी बड़ी स्कंद लकड़ी होते हैं, वृक्ष होते बड़े बड़े होते हैं, वो मूल से तो स्कंद हो जाएगा।
और वहां स्कंद के बाद शाखाएं आ जाएगी, ब्रांचेज आ जाएगी। उसके बाद शाखाओं में से प्रशाखाएं निकलती है, छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती है। उसके बाद लीव्स निकलती है, पत्तियां, फिर पुष्प यानी फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आता है, उसके बाद रस आता है, फल के बाद रस आता है। ये सारा इसका क्रम है। एवं इसी प्रकार धम्मस्य विणो, धर्म का मूल विनय है। आया? इसी प्रकार आया ना, एवं धम्मस्य विणो, इसी प्रकार धर्म का मूल क्या है? विनय है। मूलम परमो से मुख्यो, और वो मूल क्या है? वो परमो मुख्यो, उसका परम अंतिम फल क्या है? विनय का मोक्ष है। विनय करेगा उसका मोक्ष है, भले कुछ भी मत हो, लेकिन विनय करता अगर वो, तो उसका फल मोक्ष है। अविनीत है, उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन उसके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें विनय नहीं है। ठीक है, आगे ना, एवं धम्मस्य विनो, इसी प्रकार धर्म का मूल तो क्या है? विनय है। और उसका मूल, जो मूल है, उसका अंतिम परम ने चरम फल क्या है? अंतिम फल क्या है? मोक्षो, मोक्ष है। जैन कीर्तिम स्वयं सिद्धम, विनय के द्वारा क्या मिलता है? जैन का मतलब विनय के द्वारा, कीर्तिम मैंने कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश मिलता है। स्वयं मैंने श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धम मैंने श्लाघनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय श्रुत मिलता है, और यानी उसका जो ज्ञान होगा वो भी प्रशंसनीय होगा, मैंने उसके ज्ञान की हम तारीफ कर सकते हैं। हाँ, इसका ज्ञान कितना पवित्र है, प्योर है, एकदम क्लियर है। अपन बोलते ना, अरे आपने तो जैसा बोला, आपकी बात सुनते हमको इतना जल्दी समझ में आ गया कि आपका ज्ञान कितना पवित्र है, कितना प्योर है। कई होते हैं उलझा देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो वो ज्ञान कैसे मिलता है? गुरु की, हम जब गुरु का विनय करते हैं तब मिलता है ये सब। निश्चय संसारी गच्छई, और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त होता है। निश्चय संपूर्ण अभिगच्छई यानी प्राप्त होता है, जो इष्ट तत्व है उनको क्या करता है? वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार धर्म का मूल है विनय, और उसका परम यानी अंतिम फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघनीय श्रुत और समस्त इष्ट तत्व को प्राप्त होता है। जो इष्ट तत्व ने, जो भी उसको इच्छा होती है, वो सारी की सारी चीजें उसको मिल जाती है। मूल इच्छा तो अपने मोक्ष की है, वो गुरु की आसाधना करने से नहीं, लेकिन विनय करने से वो मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति भी। जे चंडे मियथे दुब्बाई नीडेशधे रुज्जे से अविनियप्पा कट्टम सोए गयम जहां। चंडे में चंड, चंड में गुस्से, मिय का मतलब मृग, मृग मतलब जो मृग होता है वो सीधा साधा होता है, सरल होता है मृग। थद्दे का मतलब है, मृग का मतलब अज्ञानी लेंगे यहाँ पे। जो मृग होता है ना, भोला भाला होता है, अज्ञानी होता है। चंडे में चंड, मृग यानी अज्ञानी, थद्दे का मतलब स्तब्ध यानी अहंकारी, और दुब्बाई मैंने अप्रियवादी, मैंने बोलता है वो अच्छा नहीं लगता है। नियडी का मतलब सठ यानी मायावी, निकृति, निकृति का मतलब मायावी, सठ यानी चिटिंग करता है, धोखेबाज। उज्जय से अविनियप्पा, वो अविनित आत्मा क्या होती है? उज्जय में संसार में बहती रहती है, यानी भटकती रहती है। कैसे? जैसे स्रोत होता है, पानी का स्रोत, उसमें जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना, बहता रहता है। वैसे जो अविनित आत्मा होती है वो भी संसार में बहती रहती है, परिभ्रमण करती रहती है, भटकती रहती है। जो चंड, मृग का अज्ञ, जो चंड है, जो अज्ञ है, स्तब्ध में अहंकारी है, अप्रिय मैंने जिसका बोलना अच्छा नहीं लगता, बोलना भी जिसको नहीं आता, मैंने इतना कड़वा बोलता है, माया करता है, शठ नहीं चिटिंग करता है, वह अविनित आत्मा संसार स्रोत में वैसे ही प्रवाहित होता रहता है जैसे नदी के स्रोत में पड़ा हुआ काठ। नदी का स्रोत होता है, नदी होती है, उसमें नदी का पानी है, उसमें जैसे काठ का टुकड़ा आप डालेंगे तो क्या है? बहता रहेगा, बहता रहेगा। वैसे ही अज्ञानी आत्मा है, अविनित आत्मा है, वो क्या करती है? संसार के प्रवाह में यानी जन्म मरण के चक्र में वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, उसका कोई एंड नहीं आता, एंडलेस हो जाते हो। तो ठीक है, तो अपन 3 श्लोक हो गया कंप्लीट। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।